हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज पे। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9 आईसीएसई का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 आवर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमें एग्जैक्टली कितना समय लगा था। अगर अप्रॉक्सीमेटली बोले तो हमें 3 साल लगे थे, एंड अगर एग्जैक्ट साल की अगर बात करेंगे, कितने दिन लगे थे, कितने महीने लगे थे या कितने साल लगेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। उसके अलावा नियरली 3 इयर्स लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास करने में, उसको लिखने में, रीडिंग करने में। फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकेंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई एंड फोर्थ रीडिंग में फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब हुआ था? अगर इम्प्लीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ लिया गया, लोगों के लिए अप्लाई कर दिया गया इमीडिएटली, क्योंकि ड्यू टू पार्टीशन के कंसिक्वेंसेस इतने खराब थे कि तुरंत हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना पड़ा। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुआ? नवंबर 26 1949 को पास हुआ। और फोर्स में या इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा एक प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब एक लीडर होना चाहिए जिसको हम हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोले। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात आती है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। सिग्निफिकेंस ऑफ द जनवरी 26। अच्छा, अब अगर बात किया आया कि नवंबर 26 1949 में अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन गया था तो हमने 1950 मतलब 2 महीने और इंतजार क्यों किए? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जनवरी 26 क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या जनवरी 26 में ऐसी क्या बात थी जिसके लिए हमने 2 महीने इंतजार किया? हमें पता है कि हम 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, अगर बात करें, यही डेट हमने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इस डेट का कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। जनवरी 26 1990 में जब लाहौर सेशन चल रहा था, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की बात की थी। पूर्ण स्वराज मतलब तब से हमने ऑलरेडी मान लिया था कि 1929 से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, और हर दूसरे साल, हर साल अब हम क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। मतलब जनवरी 26 1930 से हम लोग अपना पूर्ण स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले थे। और हमारे लीडर्स ने ये सोचा था कि हमें जब भी आज़ादी मिलेगी हम 26 जनवरी को ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। बट हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को आज़ादी दी और हमारा इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए इस डेट को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए हमने इस डेट में कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया और एज अ रिपब्लिक डे हम लोग इस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। ये है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ जनवरी 26 या सिग्निफिकेंस ऑफ द 26 जनवरी। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलना नहीं।